हेलो, नमस्कार। आप देख रहे हैं एक मोटिवेशनल स्टोरी। यहाँ पर क्या है, आप देखेंगे कि समस्या हमारे अंदर जो भी होती है, कोई समस्या ऐसे कोई समस्या है हमारे अंदर, कोई समस्या है, समस्या से निपटने के लिए हमको देखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि समस्या आ गई है वो कभी खत्म नहीं होगी। जैसे नदी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती है। नदी में गिरने से क्या होता है, किसी की जान नहीं जाती है। जान तभी जाती है जब उसे तैरना नहीं आता है। नदी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती है, उसकी जान जभी आएगी जब उसको तैरना नहीं आता है। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती हैं, समस्या तभी बनती हैं जब हम परिस्थितियों से निपटना नहीं आता है। इसलिए हमको परिस्थितियों से निपटना आना चाहिए, हमको धैर्य रखना आना चाहिए, हमको धैर्य से समझदारी से कार्य लेना चाहिए। जीवन में आपको सफल होना है, कुछ बनना है, कुछ करना है, अपना नाम रोशन करना है, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, या अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाना है, तो क्या करना होगा, हमको समस्याओं का दूसरा पहलू भी देखना चाहिए। इतनी समस्या आ गई है, अब हम क्या करें, ये समस्या तो बहुत बड़ी है, सही नहीं हो सकती, कहीं उसका दूसरा पहलू हो और समस्या सही हो जाए। तो हमको वही एक नदी में गिरने से किसी की मौत नहीं होती है, हमको तैरना आना चाहिए। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती हैं, समस्या तभी बनती हैं जब हम परिस्थितियों से निपटना नहीं आता है। इसी एक छोटी सी कहानी इस पे बोलते हैं हम। ये क्या है, एक पिता अपने ऑफिस में काम कर रहे थे, एक पिता अपने ऑफिस में काम कर रहे थे, वो व्यस्त थे काम में, और उनका बच्चा था 10 साल का। और बच्चा बार बार पापा जी के पास आ रहा था, और कोई कई सवाल लेकर आ रहा था। बच्चों की आदत ही होती है, कई सवाल लेकर आते हैं, पापा ये बताओ, पापा ये बताओ, पूछ पूछ कर तंग करता था। बच्चे की इस हरकत से पिता परेशान हो रहे थे। पिता को गुस्सा आ रहा था कि मैं काम नहीं कर पा रहा। अगले बच्चे से गुस्सा भी नहीं हो सकते, क्या करे, बच्चा छोटा है। तो इसका हल निकालते हुए वो पिता ने सोचा, क्यों ना मैं बच्चे को कोई ऐसा काम दे दूं जिससे बच्चा उसी काम में उलझा रहे और काम को करता रहे और मुझे ये परेशान ना करे। तो क्या उनने दिमाग लगाया और क्या काम दिया बच्चे को काम दिया उनने, एक अखबार वो लिया उनने, एक मैप था, और अब उनने कहा कि अब की बार जब बच्चा आएगा तो मैं उसे कोई काम ऐसा दूंगा। एक उनने पुरानी किताब उठा ली और उसके एक पेज पर एक वर्ल्ड मैप बना था, एक वर्ल्ड मैप बना हुआ था। तो उसने क्या किया, वो किताब का वह पेज फाड़ा और उसके छोटे छोटे से टुकड़े कर दिए, और बच्चा जैसे ही आया, बच्चे को देते हुए बोले गई है, पेज वर्ल्ड मैप बना हुआ था बेटा, और मैंने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया है। अब तुमको यह क्या करना है, यह पेज वर्ल्ड मैप बना हुआ था और मैंने इसे छोटे टुकड़ों में बांट दिया है, तुमको इन छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर फिर से एक वर्ल्ड मैप नया तैयार करना है, मुझे बनाकर बताना है। तो यह इसे जाकर ले जाओ और इसे जोड़ो, जब वर्ल्ड मैप बन जाए तब ही तुम आकर मुझे दिखाना और जब ही मेरे पास आना। तो बच्चा ले गया और बच्चा चला गया। अब उन्हें तो सोचा समस्या खत्म हो गई, अब तो मैं बढ़िया से अपना काम कर लूंगा और मेरी कम से कम नहीं तो 1 आध 2 घंटे की समस्या तो खत्म हो गई। बच्चा वो टुकड़े लेकर चला गया। इधर पिता ने चैन से सांस ली कि अब मैं कई घंटों तक बच्चा से उसके पास नहीं आएगा, मेरे पास नहीं आएगा, मैं शांति से अपना काम कर पाऊंगा। लेकिन 5 मिनट के भीतर ही आप देखते हैं वो क्या देखते हैं, बच्चा आ गया और बच्चा बोला, पापा देखिए मैंने वर्ल्ड मैप तैयार कर लिया, बना लिया। पिता ने चेक किया तो पाया कि मैप बिल्कुल सही जुड़ा था। उसने हैरत से पूछा कि ऐसे कैसे कर लिया आपने, तुमने इतनी जल्दी कैसे कर लिया, ये तो बहुत ही आसान था पापा। बच्चे ने कहा, ये तो बहुत ही आसान था पापा, आपने जिस पेज को टुकड़े टुकड़े किए थे, मुझे दिए थे, उसके एक साइड पर वर्ल्ड मैप था और उसी पेज के दूसरे साइड पर क्या था, एक कार्टून था। तो मैंने क्या किया कि मैंने कार्टून जोड़ दिया और वर्ल्ड मैप तो अपने आप तैयार हो गया। पिता बस बच्चे को देखता ही रह गया कि देखो इसका दिमाग कितना अच्छा है। मतलब इसने इस समस्या को नहीं देखा। तो इससे क्या सीख मिलती है हमको, इससे सीख मिलती है कि अक्सर हम कोई बड़ी समस्या के सामने आने पर, कोई बड़ी समस्या हमारे सामने आती है और उसे देख कर ये सोच लेते हैं कि समस्या बहुत बड़ी है और वो हल हो ही नहीं सकती है। हम इसका एक पहलू देखते हैं, उस समस्या का क्या देखते हैं, एक पहलू देखते हैं और अपना दृष्टिकोण बना लेते हैं, जबकि उसका दूसरा पहलू भी हो सकता है, और जहां से उसका हल बहुत आसानी से निकल आएगा, वहां से उसका हल बहुत आसानी से निकल आएगा। इसलिए जीवन में जब भी कोई समस्या आए तो हर पहलू को देखकर उसका आकलन करना चाहिए, कोई ना कोई आसान हल आपको जरूर मिल जाएगा। इसी प्रकार आप अपना हल ढूंढें और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ऐसा नहीं है कि नहीं, समस्या हर इंसान के जीवन में आती हैं और उन समस्याओं से जिसने लड़ लिया, उन समस्याओं से जो बाहर निकला,
वही कुछ बन पाया, उसी का नाम हुआ, उसी को समाज ने पूछा। समाज हमेशा उगते सूरज को नमस्कार करता है। दुनिया तुम कैसे हारे, क्यों हारे, क्या हुआ, क्या परिस्थिति, ये कोई नहीं देखता। सब ये देखते हैं कि तुमने इतनी कामयाबी कैसे हासिल की, तुम इतने कामयाब कैसे हो गए, और हमारे बच्चों का जीवन भी सफल हो जाता है। ये हमारे माँ-बाप को खुशी होती है। ये बात तो सही है कि पैसे कोई ऊपर लेकर नहीं जाता, मगर पैसों की वजह से कोई ऊपर से नीचे भी नहीं गिरता है। पैसे लगते हैं जब एक किसी के माँ-बाप बुड्ढे हों और अस्पताल में, अच्छे अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में डले हों, तो उसे लगता है कि मुझे ना पैसे होते तो मैं आज अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराता, अच्छे दिखाता। किसी के बच्चे छोटे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो लगता मैं अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाता। तो पैसों की आवश्यकता हमेशा रहती है, इसलिए मेहनत करें और सफल होंगे। अकेले समस्या आए तो उनसे डरे नहीं, उनका मुकाबला करें, उनमें ज़रूर कोई ना कोई हल आपको ज़रूर मिल जाएगा और आप एक दिन एक सक्सेस इंसान बनोगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही कहानी के साथ।